हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े बिल पास नहीं हो सके। आज संसद में महिला आरक्षण से जुड़े बिलों पर लोकसभा में वोटिंग हुई। पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 सदस्यों ने वोटिंग की। वहीं इससे पहले 131वें संविधान संशोधन बिल के लिए कुल 489 सांसदों ने वोटिंग की, जिसमें बिल के पक्ष में 278 वोट पड़े, जबकि विरोध में 211 वोट हुए। 2/3 बहुमत नहीं मिलने की वजह से बिल पास नहीं हो सका। This 16 number. आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था और संविधान पर आक्रमण था, और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को क्लियरली बोला है, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है, और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा, और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। मुझे लगता है कि आज हर एक विपक्ष के नेता को, और खास तौर से उन महिला नेताओं को जरूर सोचना चाहिए, एक ऐसा नियम, एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा कानून जो वाकई में महिला को सशक्त बनाता, राजनीतिक भागीदारी नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का मौका देता, उसको आज महिला का अधिकार को छीना गया है, महिलाओं को वंचित किया गया है। मैं विपक्ष की इस चाल का विरोध करती हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास का समर्थन करती हूँ, उसका स्वागत करती हूँ। It's a black day for the Indian democracy and its women. जो महिलाएं सदियों से अपने हित के लिए लड़ रही थी, जो आज सदन की तरफ उम्मीद से देख रही थी, उन सबका सपना टूट गया है। इनफैक्ट मेरे को खुद एक इमोशनल डिस्करेजमेंट फील हो रहा है कि किस तरीके से नीच और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को नहीं पास होने दिया। सभी महिलाओं, सारी महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं आज दुखी है, क्योंकि हम लोग सब बहुत आशा और उम्मीद के साथ विपक्ष की तरफ देख रहे थे। ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा, और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात है। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं, और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनें उनको कभी माफ नहीं करेंगे। ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है, और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है, और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के राज में सरकारी नौकरी की बहार आने वाली है। बिहार में